टीम आइकोसूल एलिमिनेशन के वर्ज पे थी, वहां से उठ के वापस आना, एक वापसी करना और अब इन फाइट्स के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाना, प्रयास काफी तगड़ा रहा है। इसकी की ग्रेनेड इस पावर का कंफर्मेशन निकालेगी टीम आइकोसूल। रोनी पे आ चुका है वो सारा भार और रोनी को भी यहां से कमाल करके जाना पड़ेगा। रोनी को भी यहां से रिवाइवल देना पड़ेगा, वो सपोर्ट का रोल सही तरीके से अदा करना पड़ेगा। रखना पड़ता है। और इसी बीच देखिए WSB का स्क्वाड फाइट लेते हुए नजर आ रहा है, हाइट पे है और आगे की तरफ हाइड्रा का स्क्वाड था, उनके ऊपर शॉट लिए ज़रूर, लेकिन अभी के लिए कनेक्शन मिल नहीं पाया। वहीं बात करें फाइट्स की तो कहीं और मिरामार के मुकाबले में अभी के लिए तो फाइट्स भी इनिशिएट होती हुई नजर आई। प्ले जोन से स्प्रे गॉड डाउन हुए हैं। पता चल रहा है कि WSB ने जो स्प्रे दिया था वो अभी के लिए सही जगह पे हिट हुआ, अच्छा खासा डैमेज। और इसी बीच अनुज 2OP पहाड़ी के ऊपर थे, एडवांटेज उठाते हुए हाइड्रा की तरफ क्या WSB का स्क्वाड पुश करेगा? सीक्रेट वो आपको टीम आइकोसूल के साथ बैटल में जाते दिखेगी। यहाँ पर मान्या को डाउन किया और अब नकुल के ऊपर भी एक कनेक्शन है। ऑक्टेवियस की गोली चलती दिखी और उसने तंग किया। मान्या का तो समापन हो चुका है, नकुल वो अभी भी नॉकआउट है। टीम आइकोसूल दो खिलाड़ियों के साथ आपको शेष बची दिखेगी अब यहाँ पे। और एस पावर अब दो तरीके हैं, या तो निकल जाइए या फिर इस फाइट में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाइए। और मुझे लगता है कि एस पावर निकलने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उन्हें पता है। बट इस बीच सीक्रेट ने ओएस को भी डाउन किया। टीम सीक्रेट भी बैक टू बैक फाइट्स के राउंड जा रही है, लेकिन देखिए एमजे आ चुके हैं। वो दीवार जो खड़ी है टीम फॉरएवर के लिए वो अभी भी खड़ी रहेगी, वो अभी भी स्थित रहेगी और एमजे की गोलियां वो जवाब देंगी। ओएस को बचाने की कोशिश रहेगी जरूर से, लेकिन बस ध्यान रखिए सीक्रेट के खिलाड़ी निगाहें उनकी आपके ऊपर ही है बस अभी भी। देखिए पीछे से सौम्य आ रहे हैं और मुझे लगता है जल्दी अगर आ गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये देखिए प्रॉब्लम की बात ही की थी, सौम्य कैलकुलेट करके वहाँ पे ग्रेनेड डाला गया, ओवेज का एलिमिनेशन और साथ में एमजे भी डाउन हो चुके हैं। अब ऐसे में फ्लॉक और माफिया भी जाएंगे सपोर्ट के लिए, लेकिन ये फाइट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइट की बात कर रहे थे तो कुछ और खिलाड़ी भी हमारे सामने आते हुए एक ट्रिपल थ्रेट मुकाबला बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। सामने की तरफ फ्रॉस्टी है, टीम फॉरएवर दिक्कत में है यहाँ पे। और इसी बीच WSB बनाम हाइड्रा की फाइट चलिए अभी के लिए कुछ और हलचल होती हुई नजर आ रही है। हाइड्रा के कुछ खिलाड़ियों को नॉक कर दिया गया है WSB के द्वारा। काफी देर इंतजार किया, फाइनली जाके अब सुकून मिलेगा उन्हें कि चलिए अब जाके हाइड्रा के खिलाड़ी भी बाहर निकले हैं। फाइट हुई है लेकिन यहाँ पे माफिया के सामने खिलाड़ी डाउन करेंगे, राइट ऑफ द बैट कंफर्म भी करेंगे, लेकिन ऑक्टेवियस पीछे से आएंगे। बाहर से आए, जैसे ही मौका मिला ऑक्टेवियस ने डाउन किया। फ्लॉक एक अमेजिंग असॉल्टर एंड देयर ही गोज, बचाया तो अपने प्लेयर्स को लेकिन ऑक्टेवियस से नहीं बच पाए। ऑक्टेवियस यहाँ पे एक और फिनिश निकालते हुए एंड ये देखिए रीसेट किया और अब आगे बढ़ते दिखे उन फाइट्स के अंदर। इस बीच आप देखिए आतंकी उन्हें भी डाउन किया। बहुत ज्यादा फाइट्स के राउंड आपको जाती दिखी थी टीम आरू और वहां आतंकी को इस बार गिराया गया है। वेरॉन को वापस से स्टेप अप करना पड़ेगा बट ग्रेनेड चलेगी लिलवापे की जो आतंकी का भी समापन करेगी। वेरॉन के ऊपर भी वो कनेक्शन आते दिखेगी। यहाँ पर मैक्स के द्वारा एक के बाद एक लगातार दो खिलाड़ियों का समापन, एक 1v3 करने का मौका रहेगा। रेक्स को डाउन किया ग्रेनेड के साथ। डियोनिसिस ट्राइंग टू एंटर, एचपी बहुत कम की, जंप शॉट के साथ समापन करेंगे, टीम का बदला देंगे। और टीम विंड गॉड जो आई थी इस बैटल की आगाज करने, उनको साफ किया, उनको बाहर किया। टीम के लिए अगर हम गॉडलाइक की बात करें तो जी गॉड का एलिमिनेशन ये भी बहुत भारी नुकसान है टीम गॉडलाइक। वो चीज हाइड्रा कितनी जल्दी करे। और डोरा जो बात करी गन पावर की वो आपको आती दिखेगी। एक कनेक्शन टीम गॉड्स के ऊपर आएगा और यहाँ पर वो जो प्रहार गॉड से खिलाड़ी के ऊपर किया गया सर्कल के बाहर से, टीम गॉड्स अब सर्कल तो नहीं जाएगी, पहले वो उस अकेले खिलाड़ी को समाप्त करेगी, वो एक फिनिश उठाएगी और फिर आगे बढ़ेगी। बट इतनी देर में पंकु के द्वारा अंदर आते हुए टीम गॉडले के खिलाड़ी सिम को देखा डाउन किया और जो कहा था कि पहले डोरा का कंफर्मेशन आएगा और फिर टीम की एंट्री, वही चीज होती हुई कि पहले कंफर्मेशन आया, डेल्टा पीजे का रिवाइवल चलेगा और अब टीम गॉड्स उन्होंने अपना, टीम डेस्ट्रो उन्होंने अपना पहला फिनिश बना लिया। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिवाइवल एडमिनों के पास पर्याप्त मात्रा में समय तो है रिवाइवल का। देखते हैं क्या सभी खिलाड़ियों का रिवाइवल, नहीं नहीं नहीं, अभी के लिए तो सिर्फ किस रिवाइवल से ही काम चलाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे। और ये देखिए ग्रेनेड सही जगह पे लैंड करता हुआ ऑस्टिन को डाउन किया। पीछे से फियर्स भी आ चुके हैं। अब रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स वर्सेस वशिष्ठ की फाइट, तीनों खिलाड़ी नजदीक। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स थोड़ी सी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। मैंने तो देखा कि एक्वानॉक्स वो उल्टी गाड़ी चला रहे थे। वैसे हम उनके हैंड कैम की इतनी बात करते हैं और ऊपर से अब गाड़ी भी उल्टी, और अभी के लिए वो आपको एक पुश एग्जीक्यूट करते दिखेंगे। ये बहुत रिस्की है, एचपी बहुत कम है। इस तरीके से शॉटगन लेके आप उतरे और खिलाड़ी दूर दिखे तो मुश्किलें होती हैं, मुसीबतें होती हैं। और लीजिए उन मुश्किलों को फियर्स यहाँ पर हरते दिखेंगे।
फियर्स हमेशा वो खिलाड़ी जो स्टेप अप करता है टीम के लिए, और इस बार भी वो चीज की। बचाया एक्वानॉक्स को, जीवन दान दिया टीम को, समापन किया उस आखिरी खिलाड़ी का। एक और टीम लॉबी के बाहर, बट जस्टिन वो एक आखिरी उम्मीद है टीम की। उन्हें रिवाइवल देना है शोगन को, उन्हें रिवाइवल देना है डेल्टा पीजी को। और डेल्टा पीजी जिस स्पीड से वो ब्लीड आउट कर रहे हैं, जो गति है, मुझे लगता तो नहीं ना वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे, ना उन तक रिवाइवल हो पाएगा। बट कोशिश की जा रही है शोगन का रिवाइवल देने की, और जस्टिन वो यहाँ पे एक ही गाड़ी बचा पाएंगे। ये गलती की काफी देर के बाद ये रियलाइजेशन आई जो मैंने कहा, और इस बीच आपने अपना खिलाड़ी गवा दिया। अंदर सिम पे एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद, 9वें पायदान तक तो अपनी टीम को ला चुके हैं, लेकिन कितना दूर तक जाएंगे, क्योंकि 8वें पायदान तक ही आपको अंक मिलेंगे। इसी बीच गुजरात टाइगर्स के शैडो को भी डाउन किया है ऑक्टेवियस द्वारा। और यहाँ देखिए आईक्यू सोल कार्निवल गेमिंग के अगेंस्ट फाइट लेती हुई स्प्रेस की कोशिश की जा रही है, मौली का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब मौका मिला है पीछे से अली बाबा रेडर्स को रोकने का। कुछ खिलाड़ियों को उतारा तो है, रोमन को राइट ऑफ द बैट कंफर्म करेंगे, लेकिन आईक्यू सोल अभी के लिए काफी कॉन्फिडेंट और काफी बेहतरीन तरीके से आपको आगे बढ़ती दिख रही है। वो एक फाइट थी जहां पर टीम माइक्रोसोल एलिमिनेशन के वर्ज पे थी, वहां से उठ के वापस आना, एक वापसी करना, और अब इन फाइट्स के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाना, प्रयास काफी तगड़ा रहेगा। इस पावर वो आगे बढ़ने की कोशिशें अभी भी कायम रहेगी। ये जंग जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस पावर उन्हें डाउन किया जाएगा, ये इस बैक की ग्रेनेड के साथ। विक्सकी की ग्रेनेड इस पावर का कंफर्मेशन निकालेगी टीम आइकुसोल। रोनी पे आ चुका है वो सारा भार, और रोनी को भी यहां से कमाल करके जाना पड़ेगा। रोनी को अब यहां से रिवाइवल देना पड़ेगा, वो सपोर्ट का रोल सही तरीके से अदा करना पड़ेगा। मगर मैं देखना चाहूंगा कि अब जो अगला अध्याय चलेगा, जब आपको ये जो पूरा का पूरा गोलाकार है वो वापस से बदलता दिखेगा, तब क्या होगा? क्या टीम माइक्रोसोल एंट्री बना भी पाएगी? कि रिवाइवल और रीसेट इतना आसान नहीं रहेगा। जीटी की स्क्वाड उन्हीं सेम स्थितियों में ये भी आपको बनती दिखेगी, और यहाँ पर रीसेट करने की कोशिश है सीक्रेट। इसी हाल पे आपको यहाँ पे ग्रेनेड्स की एक बौछार करते दिख रहे थे, और उन्हें भी रोका। फियर्स वो अभी भी कायम है, फियर्स वो अभी भी कमाल कर रहे हैं, बट इन सबसे दूर टीम आइकुसोल में मौका है जीटी को डाउन करने का। बट एस पावर को पीछे से चली कुछ गोलियां ऑक्टेवियस के द्वारा, एक अलग असमंजस जहां हर एक दिशा से वो गोलियां चल रही हैं, और रोनी वो वापस से आखिरी खिलाड़ी। रोनी अब यहां से कमान संभालनी पड़ेगी, रोनी अब यहां से गेम बदलना पड़ेगा, और रोनी रिवाइवल की कोशिश में मुझे लग रहा है कि कहीं ये खुद एलिमिनेट ना होते दिख जाए। देखिए रिवाइवल पे तो पूरा ध्यान है, लेकिन साथ ही साथ आगे की तरफ गुजरात टाइगर्स के ऊपर पे भी ध्यान था। ये ग्रेनेड सही जगह पे सही समय पे डाला गया, क्लच गॉड का नॉक आता हुआ, लेकिन अभी रिवाइवल एस पावर का क्या हो पाएगा? एक और ग्रेनेड अपोलो सामने की तरफ आते हुए पुश करेंगे, और इसी बीच अपोलो द्वारा रॉनी को शट डाउन कर दिया गया है। रॉनी गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन अपनी टीम को चौथे पायदान तक तो लेके आए हैं। लेकिन टीम साइक 4 फिनिशेस खाते में, चारों खिलाड़ी, विक्सकी अकेले खिलाड़ी मौजूद सामने की तरफ, अपोलो भी है पहाड़ी के ऊपर, लेकिन क्या विक्सकी बच पाएंगे? मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अकेले खिलाड़ी हैं। साइक स्ट्राइकर डाउन, लेकिन टीम साइक यहाँ पे चिकन डिनर की रेस में सबसे आगे दौड़ती हुई। विक्सकी को शट डाउन किया गया सीक्रेट द्वारा, और अब